अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मंगल का दिन 3 फरवरी, बहुत अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक तो आज मुलाकात का दिन, एक जानिब डील के चर्चे, एक जानिब मुख्तलिफ आप कह लें जगहों पर ये डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है कि गालिबन डील की तरफ मामला जा रहा है। जब भी एहतजाज की बात आती है, जब भी एहतजाज या फाइनल मराहिल में एहतजाज जा रहा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के हुक्म के ऊपर, तो फिर डील के चर्चे शुरू हो जाते हैं। आसार कोई दिखाई नहीं दे रहे, मुलाकात आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी बड़ा अहम है। अलीमा खान ने इमरान खान के चेकअप के हवाले से एक बड़ा मुतालबा रख दिया है। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भारत की डील के हवाले से एक जो टेलीफोन कॉल पर सब डिस्कस हो गया, सब डिसाइड हो गया। पाकिस्तान को बलोचिस्तान के हवाले से भी कुछ पैगाम भेजा गया। तमाम कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करेंगे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सोराब बरकत की गिरफ्तारी। आज 67 डेज हो चुके हैं नाजायज और नाहक गिरफ्तारी को, लेकिन कोई अदालत पाकिस्तान में बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली अदालती तकाज़ों को, अदालती दायरा कार को, अदालती चीज़ों को पूरा करते हुए, कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए केस की सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। कभी जज साहब रीजंस बताए बगैर गैर हाजिर हो जाते हैं, कभी जज साहब रीजंस बताए बगैर बेल डिसमिस कर देते हैं। और आज 67 डेज हो चुके हैं इस मुल्क के एक नौजवान सहाफ़ी की नाजायज़ नाहक गिरफ्तारी को। बहुत सारे सहाफ़ी गिरफ्तार हुए और ये तो पाकिस्तान में एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। लेकिन जो आपसे मुतालबा है वो ये है कि सोराब की रिहाई के लिए तो आप सबने आवाज़ उठानी है। सियासत डॉट पी के साथ हम आवाज़ हों, हमारी आवाज़ को तवाना करें, मजबूत करें और हमें जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं करें। आगाज़ करेंगे मंगल का दिन, अडयाला जेल के बाहर इस वक्त अलीमा खान और बहनें मौजूद हैं। ये खबर पिछले हफ्ते ही सामने आ गई थी कि गालिबन मुलाकात आज करवा दी जाएगी और अलीमा खान माइनस किसी दो बहनों में से किसी एक बहन की और एक आध वकील की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। एक तो मैं अगर आपको बताऊं तो अलीमा खान ने इस वक्त जेल के बाहर गुफ्तगू की और वो कह रही हैं, हमें मुकम्मल लाइल्म रखा गया, हमारे दिन निकल जाते हैं तस्दीक करते करते, हमसे छुपाया गया है, ये रात के अंधेरे में लेकर गए, ये कुछ छुपाना चाहते थे, इनको डर था कि कुछ हो ना जाए, हम इधर उधर राब्ते करके तस्दीक करते फिर रहे थे, किसी को मालूम नहीं, सब सुनी सुनाई बातें हैं। सिर्फ यही नहीं कहा, अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मिशाल यूसुफजई पर बात करना भी मैं मुनासिब नहीं समझती, वक्त का ज़िया है। और उन्होंने कहा कि मिशाल यूसुफजई को सिर्फ टीवी पर लाकर बिठा दिया जाता है, इमरान खान की वो खैर खान नहीं है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलो। इसको और मरवत को जॉइंट टारगेट, यानी अपना कह रही थी कि अलीमा खान इनका जॉइंट टारगेट है। मिशाल यूसुफजई के हवाले से किसने कहा? मिशाल यूसुफजई ये क्या मिशाल यूसुफजई ने देखिए प्रोग्राम मेरी में बात मिशाल सुने, मेरी बात सुने। तो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। उसको अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ तो इस सब जानते हैं कि दो ग्रुप्स हैं इस वक्त, दो गिरोह हैं। एक कहा जाता है गालिबन वो लोग जो अलीमा खान के करीब है और एक जो बुशरा बीबी के करीब है। लेकिन मिशाल यूसुफजई के जो अदरवाइज भी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरीके से जो उनके तरीकाकार है, वो कहीं से भी वैसे सो फार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको मैच नहीं करता। और बड़ा समझ आता है, सबूतों के अलावा भी, सबूत तो आए लेकिन समझ आता है कि मिशाल यूसुफजई गालिबन कहीं और ऐसे उनका थोड़ा बहुत राब्ता ज़रूर है, राब्ते उनके जो है वो लिंक्स जुड़ते हैं जाके। बहरहाल अलीमा खान ने एक बड़ा मुतालबा भी रखा है अडयाला जेल के सामने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो इलाज है वो पूरे का पूरा शफा अस्पताल इस्लामाबाद से करवाया जाए और उसी की रिपोर्ट्स भी हमें दी जाएँ तो हम फिर उस पर एतबार करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ का स्टेटमेंट में अगर आपके साथ स्क्रीन पर चले, वो ये फरमा रहे हैं कि वफाकी वजीर कानून है, वो कह रहे हैं कि सेनेट में उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो प्रोसीजर है वो अडयाला जेल के अस्पताल में भी हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने ये इसरार किया, पिम्स प्रोसीजर की ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने कहा कि अमन अमान का मसला नहीं है, अगर तो शाम के वक्त मुझे ले जाएं और मेरा प्रोसीजर वहां करा दें। जबकि आपको याद होगा कि जो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया या पिम्स के हवाले से जो शुरू में खबर असदुल्ला खान ने भी दी और उसके बाद जितने सोर्सेज ने खबर को कंफर्म किया, उस हवाले से कहा यह गया था कि इमरान खान के इलाज के मामला जो है वो जो करीब से देख रहे हैं वो जरा ये बताते हैं कि डॉक्टर्स ने इसरार किया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक अस्पताल में लेकर जाना जरूरी है, ये इलाज जेल के अस्पताल में नहीं हो सकता। बल्कि उस दिन जो जाती मौलज अडयाला के बाहर थी, उन्होंने भी ये कहा कि पूरी की पूरी मशीनरी भी अगर आप उठा के ले आए तो एग्जैक्टली वो इलाज अस्पताल जेल के अस्पताल में नहीं हो सकता, बल्कि इस इंजेक्शन के बाद तो बाकायदा केयर की जरूरत है, ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन वफाकी वजीर कानून कह रहे हैं कि इमरान खान ने इसरार किया जिसके बायस उन्हें ले जाया गया
ये जो झोल है ना, ये बेसिकली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रहे हैं। इन झोल से एक क्योस पैदा हो रहा है इमरान खान की सेहत को लेकर, यानी ये क्योस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्योस उस वक्त के ऊपर जब आपका सूबा बलूचिस्तान जिस तरीके से जो मनाजिर हमने उस दिन देखे, जो देखकर दिल भी ऑब्वियसली बहुत दुखा, जो देखकर ये तलब भी हुई और बार बार ये मुतालबा भी रखा कि एक अपना हाउस इन ऑर्डर करें, एक बाकायदा एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान, एक एक्शन प्लान तैयार करें जिसमें तमाम सियासी जमातें और खासकर अवामी नुमाइंदगान, जब तक आप अवामी नुमाइंदगान को वन पेज पर नहीं लेंगे, किसी सूरत भी एक को इदारा मिलकर पूरे के पूरे मामलात को ठीक नहीं कर सकता। सेम गोज विद सियासी जमातें, वो खाली मिलकर या खाली अवामी नुमाइंदे मिलकर अपनी फौज के बगैर, अपने इदारों के बगैर नहीं चल सकते। ये वाइस वर्सा है, लेकिन हर किसी को सिर्फ अपना काम अपनी डोमेन में रहकर करना होगा। अब यहाँ पर ज़ल्मी खलीलज़ाद दोबारा एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक्टिव हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान से, अब ज़ल्मी खलीलज़ाद की आवाज़ भी कहाँ से आती है हम जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें, अपने रवैये पर पाकिस्तान को गौर करना होगा, और ये वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान के हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की कैद है, उसके हवाले से भी उन्होंने लिखा है। तो ये सब चीज़ें हमें हाउस इन ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। लेकिन इस वक्त हुकूमत का जो नॉन सीरियस बिहेवियर है, जितने झोल इमरान खान की सेहत की अपडेट्स को लेकर हमें मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो मेरे और आपके सामने हैं। दूसरी जानिब एक फ़ोन कॉल के ऊपर ट्रंप साहब से मोदी ने तमाम तर डील कर ली, और अब उस डील का आलम ये हो चुका है कि पाकिस्तान और भारत एक ही टैरिफ के ऊपर खड़े हैं। 500 अरब डॉलर की चीज़ें अमेरिका से भारत अब इस वक्त खरीदेगा। जो पाकिस्तान को लग रहा था एक बढ़तरी मिल गई है और पाकिस्तान शायद स्टेटस में ऊपर चला गया भारत से, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका ये समझाने में कामयाब हो गया है भारत को कि आप तेल हमसे खरीदें, ना कि रूस से। और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का टैरिफ एक ही जगह पर आ चुका है। इंडिया को इससे कितने मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होगा, ये तो मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है ये टैरिफ भी हम आपका कम करेंगे, ये ट्रंप ने उन्हें कन्वे किया, और साथ ही कॉल पर तमाम की तमाम चीज़ बेहतर हो गई। हमारे यहाँ चक्कर लगते हैं, बार बार मुलाकातें होती हैं, हम कोई डील नहीं ले पाते। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से एक डील फ़ोन कॉल के ऊपर हो गई, वो भी मेरे और आपके बहुत सामने है तमाम तर चीज़ें। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो हमें पैगामात मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं यहाँ पर जो देखना है। लेकिन हमारे यहाँ फोकस कुछ और है। हमारे यहाँ ये एप्स्टीन फाइल्स जो है ये फोकस बना हुआ है, यानी ये गालिबन कोई 600 या इससे ज़ायद 6 मिलियन पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है। इसमें मुख्तलिफ वीडियोस भी हैं, फुटेजेस भी हैं, और ये कुछ अमेरिकन पावरफुल पॉलिटिशियंस के ऊपर भी है, और वैसे दुनिया के और भी कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के ऊपर ये तमाम की तमाम एक आप कह लें डॉक्यूमेंट्री है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की सियासत इन चीज़ों से काफ़ी पाक साफ थी, जो था बंद पर्दों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे था। लेकिन वो वक्त आया जब इमरान खान की रजीम चेंज के जरिए हुकूमत गिराई गई। फिर कभी हमने इद्दत में निकाह केस देखा, कभी हमने वो टेरियन वाइट जैसे केस चलते हुए देखे, यानी एक से एक बेहुदा चीज़ हमने देखी। अब ये एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीज़ सामने आ चुकी है, जिसके हवाले से अगर देखा जाए, जो तस्वीरें वायरल हुई हुई है इमरान खान की, ये जो आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होंगी जिस खातून के साथ, ये तस्वीरें जिस वक्त की बताई जा रही हैं, उससे पहले उस वक्त तक इस खातून का एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं था। आजकल एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा चर्चा है, और पटवारी एक तस्वीर को लेके बहुत उछल रहे हैं कि देखो इमरान खान का जो है वो एप्स्टीन के साथ कोई कनेक्शन था। ये वो तस्वीर है जिसको लेके काफ़ी चाव हो रही है। मसला ये है कि पटवारी जो है, कोता बिरयानी ब्रिगेड, ये तहकीक और रिसर्च वगैरह पे तो बिलीव करते ही नहीं है, ना इनकी कैपेसिटी है, सलाहियत ही नहीं है। ये जो तस्वीर है जिसको लेके बहुत वावेला मचाया जा रहा है, ये है इमरान खान की गिलेन मैक्सवेल के साथ तस्वीर। गिलेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड भी थी, उसकी पार्टनर इन क्राइम भी थी, इस वक्त जेल में है। गिलेन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मीडिया टाइकून था यूके में, और ये एक सोशलाइट थी। और ये तस्वीर है 1990 की। 1990 में लंदन में एक पार्टी की एक पिक्चर है, जिस वक्त गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन से मिली ही नहीं थी। उसकी एप्स्टीन से पहली मुलाकात 1991 में हुई है। मतलब इस टाइम एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल का कोई कनेक्शन ही नहीं था जब ये तस्वीर ली गई है। ये किसी एक पार्टी की एक तस्वीर है, और ये एक बहुत ही कॉमन अकरेंस थी उन दिनों में, क्योंकि इमरान खान की जो मेल मिलाप था वो काफ़ी सोशलाइट से था। इस तरह की जो पार्टी सीन था उसमें इमरान खान काफ़ी इन था। तो गिलेन मैक्सवेल बीइंग अ सोशलाइट, उसको पार्टी में उससे मुलाकात हुई होगी या तस्वीर खींची होगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इमरान खान का एप्स्टीन से कोई ताल्लुक। इनफैक्ट अगर आप एप्स्टीन फाइल्स चेक करें, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, उसमें जो ईमेल्स रिलीज हुए हैं, उसमें एक ईमेल में एप्स्टीन इमरान खान को ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वेस्ट कहता है। मतलब उसकी नज़र में इमरान खान मगरिबी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो पटवारियों को मेरी गुजारिश होगी कि भाई आपके बस का नहीं है, आप छोड़ें, आप अपना खोता बिरयानी एंजॉय करो यार, दुनिया में और भी बहुत काम है करने को, वो करो। तो ये जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों को मनूवर किया जा रहा है, जिस जानिब तमाम तर चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, बहुत अफसोसनाक है।
दूसरी जानिब अगर आपको बताऊं तो एक तो सोहेल आफरीदी की तकरीर, वो उन्होंने कहा है आज के एक माइंडसेट जो 78 साल से केपी और पख्तूनख्वा को दबा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि केपी और पख्तून तरक्की करें। मैं तो लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उन लोगों ने भी आवाज उठानी है। कर सकते इस चीज से, लेकिन ये नहीं देंगे। एक माइंडसेट जो ऊपर बैठा है तो 78 साल से खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तून को दबा रहा है, आगे आने नहीं दे रहा, वो माइंडसेट कभी भी नहीं चाहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून तरक्की करे। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो झगड़ रहा हूं, मैं तो आईन और कानून के दायरे में रहकर हर वो रास्ता अपना रहा हूं जिससे आपका मुकदमा में हर उस पर रखूं। इसके साथ साथ सोहेल आफरीदी आज एक तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा जब मैं आ जाऊं तो डीजे साहब इनकलाबी म्यूजिक लगाया करें। इनकलाबी म्यूजिक के हवाले से उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, जिस पर बड़ा एक कहकहा भी लगा। और जो बड़ी एक अहम खबर मैं आपको अगर दूं इस वक्त, एक तो आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से हम बात करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। आईजी पंजाब की तब्दीली हो गई और उस्मान अनवर आईजी पंजाब, समीना पाशा का ट्वीट भी आपके साथ ऑब्वियसली स्क्रीन पर चल रहा होगा। एक बड़ा स्याह दौर के तौर पर इनका पूरे का पूरा ये दौर याद किया जाएगा। लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, सहाफ़ी, सियासी कारकुन, नाम शहरी, यानी नेम एनी बडी पंजाब में लोग महफूज नहीं रहे। ये हम नहीं कह रहे, ऑब्वियसली मुख्तलिफ सहाफ़ी इस वक्त ट्विटर पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, चाहे वो ज़िले शाह का जो मर्डर था उससे लेकर बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और तमाम तर चीज़ें। आईजी उस्मान अनवर का दौर एक स्याह दौर था। पंजाब एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। ज़िले शाह की मुतनाज़ मौत, चादर चारदीवारी का तकद्दुस की पामाली, सियासी कारकुनान सहाफ़ियों पर जुल्म, शहरियों के साथ गुंडागर्दी, ख़वातीन के साथ बदसलूकी और जाली पुलिस मुकाबले, ये वो तमगे हैं जो उनके सीने पर सजे। ये समीना पाशा साहिबा लिख रही हैं। तो वक्त का पहिया घूमता है और ये फिर हिसाब का पहिया भी इसी तरह घूमता है। आज वो अपने ओहदे से हट गए, गालिबन उनको DGFIA लगाया जाएगा, लेकिन बहरहाल कब तक। एनीवेज, ये एक और खबर है जो आपके सामने रखेंगे। सवाल किया गया ख्वाजा आसिफ से कि किसी मुल्क ने इमरान खान को ले जाने की ऑफर की है, तो तैयब उर्दगान के हवाले से सवाल किया सहाफ़ी ने उनसे, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, बसंत का मौका है, पतंगे उड़ा रहे हैं लोग। किसी दूसरे मुल्क ने इमरान खान को ले जाने की ऑफर की है? रजब तैयब उर्दगान ने, किसी ने, जो मेरा ख्याल है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन ऑलरेडी आ चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम बसंत का मौका में पतंग उड़ा रहे हैं, लोग पतंगे उड़ाते हैं। बसंत में कोई यानी नॉन सीरियसनेस आप ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दफ़ा की देखें, एक तरह बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर के हवाले से सवाल। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कल ये कहा कि एर्दोगान जो है वो इमरान खान को ऑफर कर चुके हैं कि मैं इनको यहाँ से तुर्की ले जाना चाहता हूँ। वो अलग बात है, इस ऑफर का निसार तो इमरान खान के ऊपर है। आपको लगता है कि इमरान खान कभी पाकिस्तान छोड़कर जाने की बात करेंगे? ये खबरें हमने बहुत सुनी कि कोई दोस्त मुल्क का जहाज़ तैयार खड़ा है, दोस्त मुल्क का जहाज़ इमरान खान को ले जाना चाहता है, लेकिन इमरान खान कभी इस हवाले से हामी भरेंगे? यानी ये बड़ा अहम सवाल है। और ऑब्वियसली अगर हामी भरनी होती तो जो 3 साल वो गुजार चुके हैं जेल में, इस तरीके से वो कभी ना गुजारते। तो उस तमाम तर सिचुएशन में जब ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ तो जिस तरह का नॉन सीरियस जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी पतंगे उड़ा रहे हैं लोग और ये किस किस्म का जी आप सवाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जब इस किस्म के तमाम लोग नाहल बिठा दिए जाएं तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसीज का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इंडिया इधर फॉरेन पॉलिसी बैठे बैठाए कॉल पर डिसाइड कर लेता है, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट नहीं करता जो है वो अमेरिका को या ट्रंप को माजरत के साथ, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ और तमाम तर चीज़ें डील्स कॉलों पर हो जाती है। यहाँ हमारे चक्कर भी लगते हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करते हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। हमारी इस वक्त अदालतों की हालत ये हो चुकी हुई है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मुलाकात करवाने का हुक्म दे। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 70-75 साल खातून जिससे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जमात छुड़वाई गई। अब उसकी बेटी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, सलाम इनको, इनकी तरबियत को भी डेफिनेटली, लेकिन ये कितनी माओं को अदालतों के चक्कर लगवाए जाएंगे, कितनी माओं को इस तरीके से जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी, ख्वार कराया जाएगा, ये मेरे ख्याल से अब सोचने वालों को सोचना होगा। लेकिन हम ये बात ज़रूर करते हैं, मगर सोचने वालों के कान पर कोई जूं तक नहीं दिखती। बेसिक मुलाकात कराना है तो हर आम से आम कैदी का भी हक है कि 1-1.5 हफ्ते में एटलीस्ट एक मुलाकात उसकी ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, ये मेरे और आपके सामने है। यानी अदालतों की बात हम कर रहे हैं तो अदालतों की हालत तो ये तक हो चुकी है कि आज ओरिया मकबूल जान साहब ने एक किताब भिजवाना चाहिए जब इमरान खान को, तो जज साहब ने ओरिया मकबूल जान की किताब पर ये एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया कि वो उर्दू में किताबें नहीं पढ़ते। यानी किताब पढ़ने वाले का मतलब है वो उर्दू में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, आप किताब भिजवाएं तो। और ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी किताबें अब तक उन्हें जेल में जा चुकी हैं और एक भी किताब उन्होंने उर्दू में नहीं पढ़ी होगी? जो किताबें फैमिली की तरफ से भेजी गई थी, बाकी सारी बुक्स पहुंच गई हैं, तो ये किताब वापस आ गई हैं ओरिया मकबूल जान साहब ने जो लिखी थी। अच्छा, तो जज साहब ये कहते हैं कि भी उन्होंने बहाना ये किया कि भी खान साहब उर्दू बुक्स नहीं पढ़ते। अच्छा, बहरहाल इसमें पता नहीं क्या लॉजिक हो सकती है। ओरिया मकबूल जान साहब की तरफ से ये किताब थी।
اسد کیسر صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ڈیالہ کے باہر بیٹھ کر ملاقات کی بھیک مانگتا ہے، جبکہ دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ سرکاری جہاز میں بیٹھ کر چین اور برازیل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اوبیسلی صوبے جو ہے وہ خدا نخواستہ بڑی محرومیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم اپڈیٹس تھی، دیکھتے رہیے سیاست.pk۔